हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ इकोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इकोसिस्टम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने जा रहा है, दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, एक इकोसिस्टम में एनर्जी आती कैसे है? जब किसी इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो असल में वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी एक इकोसिस्टम में एंटर होती है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके एक इकोसिस्टम के अंदर एंटर होती है। और जब हेटरोट्रॉफ्स इन ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर फीड करते हैं, ये केमिकल एनर्जी ऑटोट्रॉफ से आगे हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम सोलर एनर्जी इनटू ऑटोट्रॉफ्स, फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स इनटू हेटरोट्रॉफ्स। तो इसी एनर्जी फ्लो को हम इस आज के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी हमने बात की कि एनर्जी मूव करती है जब ऑटोट्रॉफ्स को हेटरोट्रॉफ्स खा लेते हैं। इसका मतलब इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो है, दिस एनर्जी फ्लो इज मेंटेन्ड बाय फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि एनर्जी फ्लो कब मेंटेन रहता है इकोसिस्टम में? जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खाता है और खुद किसी और ऑर्गेनिज्म की खुराक बन जाता है। इसलिए किसी भी इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस or their evolutionary relationships, but this description, this classification, ecological classification I would say, is based on feeding or trophic interactions among these organisms. इसको ये एक सिंपल डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें। इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे जो बेस लेवल है, यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट हैं। इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा है ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या होंगे? ये हर्बीवोर होगा। ग्रास हॉपर पे फीड कर रहा है अगर स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन क्या है? एक कार्निवोर है। अब देखने में स्कॉर्पियन और ग्रास हॉपर ये दोनों जो है दे आर आर्थ्रोपोड्स। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो दे वुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, लेकिन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो दोनों जो है दे बिलोंग टू डिफरेंट लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स या डिफरेंट ग्रुप्स। जहां पे आपको ग्रास हॉपर नजर आ रहा है कि ये हर्बीवोर है और स्कॉर्पियन जो है ये एक कार्निवोर है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई स्मॉल बर्ड है वो ग्रास हॉपर को खा लेता है, तो बर्ड जो कि वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो अगर कोई स्मॉल बर्ड इस ग्रास हॉपर को खा रहा है तो ये बर्ड देखने में फिजिकल अपीयरेंस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में चाहे स्कॉर्पियन से जितना भी मुख्तलिफ हो, दैट बर्ड फॉर एग्जांपल अ स्पैरो और ये स्कॉर्पियन चाहे वे ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, लेकिन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो दिस बर्ड एंड स्कॉर्पियन दे वुड बिलोंग टू सेम ग्रुप, दैट इज प्राइमरी कार्निवोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड पे आ जाए एक दफा फिर से। हमने कहा था कि इकोलॉजिकल रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमिन्ड नॉट बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बट बाय देयर ट्रॉफिक इंटरेक्शंस। ट्रॉफिक का मतलब पिछले लेक्चर्स में आपको मैं एक दफा बता चुका हूं। ट्रॉफ का मतलब होता है टू ईट, तो ट्रॉफिक इंटरेक्शंस का मतलब फीडिंग इंटरेक्शंस ही है। फीडिंग इंटरेक्शंस का मतलब क्या है कि व्हाट दे ईट एंड व्हाट ईट्स देम। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अब अभी बातों बातों में एक टर्म मैंने यूज की, ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ईच फीडिंग कैटेगरी
or a trophic level is based on the number of feeding steps by which it is separated from autotrophs। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ्लो है उस फ्लो की बेस पे हमेशा ऑटोट्रॉफ्स ही प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या सिर्फ प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम की जो बेस है एनर्जी फ्लो के एतबार से उस पे हमेशा ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट होंगे, और किसी भी ट्रॉफिक लेवल की कह लें कि जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ फीडिंग स्टेप्स बाय विच इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। जैसा कि यहाँ पे देखें जो हर्बीवोर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ से एक स्टेप सेपरेटेड है, जो प्राइमरी कार्निवोर है ये 1 and 2 स्टेप्स सेपरेटेड। इसी तरह से सेकेंडरी कार्निवोर्स जो हैं ये चौथे स्टेप पे हैं, तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाएगा। पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम्स, याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैव 4 और फ्यूअर ट्रॉफिक लेवल्स, 4 या इससे भी कम ट्रॉफिक लेवल्स आमतौर पर हमें एक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 2 ही फेट्स हैं, इधर कंज्यूम्ड और एंड अप एज डिट्राइटस। इसका मतलब ये जो फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे डेड एंड नहीं है, या तो ये कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है तो अल्टीमेटली इसने खुद भी आगे कंज्यूम हो जाना है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज ईदर कंज्यूम्ड या फिर एंड अप एज डेट्राइटस। तो अगर इसको कोई और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं करता तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसकी जो डेड बॉडी है, अगर इन केस ऑफ प्लांट्स जो उसके फॉलन लीव्स हैं तो दे विल बी एडेड इनटू डेट्राइटस ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब जो इस डेट्राइटस पे फीड करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डेट्राइटिवोर्स कहेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि ये जो डेट्राइटस है ये तो हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूस होना है। जो प्रोड्यूसर्स की डेड बॉडीज हैं ये भी ऐड होंगी डेट्राइटस में, उनके जो फॉलन लीव्स हैं एटसेट्रा डेट्राइटस में ऐड होंगे, चाहे हर्बीवोर है उसके फीसिस उसकी डेड बॉडीज डेट्राइटस में ऐड होंगी, प्राइमरी सेकेंडरी तमाम कार्निवोर्स, यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डेट्राइटस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ऐड हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो जो डेट्राइटस पे फीड करेंगे, जो डेट्राइटिवोर्स हैं, उनको हम किस ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे। मसलन अगर प्राइमरी कार्निवोर की डेड बॉडी या उसके फीसिस कोई डेट्राइटिवोर खा रहा है तो क्या उसको हम सेकेंडरी कार्निवोर पे रखेंगे। इसी तरह अगर हर्बीवोर का डेट्राइटस कोई खा रहा है तो क्या उसको हम प्राइमरी कार्निवोर पे रखेंगे, नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये रखा गया कि डेट्राइटिस जितने भी हैं इनको हम रखते हैं किसके बराबर, इनको हम रखते हैं हर्बीवोर्स के बराबर, यानी कि अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स के बराबर, यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल्स पे। जो डेट्राइटिवोर्स हैं चाहे वो सेकेंडरी कार्निवोर का डेट्राइटस पे फीड कर रहे हो, चाहे प्राइमरी कार्निवोर के डेट्राइटिस पे फीड कर रहे हो, जो डेट्राइटिवोर्स हैं दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दे आर प्लेस्ड विद प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसकी वजह भी है, इस पे अभी थोड़ी देर बाद हम आएंगे, क्यों डेट्राइटिवोर्स को हमने लास्ट पे क्यों नहीं रखा, हमने इसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ही क्यों रखा। तो वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर इधर कंज्यूम्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स और दे एंटर द पूल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, डेट्राइटस कह रहे होते हैं। अब बात कर ले अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में जो रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास ऑफ प्लांट्स इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, जो ज्यादातर पोर्शन होगा प्लांट बॉडी का ये असल में डेट्राइटिस की सूरत में एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप सादा सी एग्जांपल ले लें किसी ग्रास लैंड की, तो ग्रास लैंड में जो ज्यादातर बायोमास होगा
it would be made up of the plant body या grasses body parts। तो ज़्यादातर जो detritus है ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कौन, प्लांट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जो ज़्यादातर detritus है ये फॉलन लीफ लिटर की सूरत में ऐड हो रहा होता है। अब क्योंकि ज़्यादातर detritus प्लांट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्लांट्स को जो खाएगा वो सेकंड लेवल पे होगा, इसलिए डिट्राइटिवोर्स को हमने सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रखा विद प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो डेड प्लांट्स हैं माइक्रोबियल एंड एनिमल मैटर है जिसमें फीसिस भी आ गए, दे आर कंज्यूम्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन पे फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेट्राइटिवोर्स। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, मिलीपीड्स हैं, अदर वर्म्स हैं, या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जिनमें प्राइमरीली बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और फंजाई शामिल होते हैं। और ये डेट्राइटिवोर्स और सेप्रोट्रॉफ्स ये दोनों मिलके डीकम्पोजिशन जो कि रिसाइकलिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर में बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है, डीकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं डेट्राइटिवोर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। अब डिट्राइटिस के सोर्सेज पे बात हो रही थी, हमने कहा टर्शियल इकोसिस्टम में जो डिट्राइटिस है इट इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडीज, फॉलन लीफ लिटर, जो ग्रासेस के अंदर जो ड्राइड ग्रासेस की जो बॉडीज हैं वो डिट्राइटिस में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो ज़्यादातर डिट्राइटिस है वो फ्रॉम विद इन द एक्वेटिक सिस्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, बल्कि वो डिराइव होता है कहाँ से, फ्रॉम नेबरिंग टर्शियल इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल विंड करंट्स की सूरत में सेडिमेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं वाटर बॉडी में। फॉर एग्जांपल रेन वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स हैं वो बह के जा रहे हैं वाटर बॉडी में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो मेजॉरिटी ऑफ डिट्राइटिस है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्शियल इकोसिस्टम्स। इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं, एक इकोलॉजी के अंदर टर्म यूज होती है एलोक्थोनस इनपुट्स। ये अब एलोक्थोनस इनपुट्स क्या है असल में, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। ऑटोक्थोनस इनपुट हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स विद इन द इकोसिस्टम, जिसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। और एलोक्थोनस एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम नियर बाय इकोसिस्टम्स। तो जो ऑर्गेनिक मैटर नियर बाय इकोसिस्टम से आया है उस ऑर्गेनिक मैटर की शक्ल में जो एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी इंपोर्ट हुई है इस इकोसिस्टम में, उसे हम क्या कहेंगे, एलोक्थोनस एनर्जी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एनर्जी और बायोमास पिरामिड्स को, क्योंकि एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो है वो इट कैन बी बेस्ट डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज पिरामिड्स।